हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और आई होप आप लोगों को जो रिसेंट ब्लॉग अपलोड किया था वो अच्छा लगा होगा। उसमें मैंने मोटो ब्लॉगिंग करा था, अपना पहला मेरा मोटो ब्लॉग था वो। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था मैं, पर मैंने फिर भी अपना 100% दिया है। और एक और उसकी क्लिप है, वो 15 या 16 मिनट्स के अराउंड है। वो क्लिप भी मैं बहुत जल्दी डालूँगा। एक्चुअली उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एरर वगैरह हो रहा है ना कुछ इस चक्कर में, क्योंकि जिस समय हम व्लॉग बना रहे थे उस समय उसकी बैटरी भी डाउन थी। इस चक्कर में कम से कम 5 या 6% बैटरी होगी। तो वो व्लॉग जो बना है, इतना तो कंफर्म है कि बना है व्लॉग। और जब भी हम उसे ना मतलब जैसे अपने लैपटॉप या किसी चीज़ में कर रहे हैं कॉपी वगैरह, तो वो फील्ड बता रहा है, तो पता नहीं किस चीज़ का एरर आ रहा है। तो एक बार देखेंगे ट्राई करके, एक दो बार, और अगर बन जाएगा बात तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड हो जाएगा। नहीं बना तो फिर दूसरी बार जाएंगे, और क्या हो सकता है। ओके, तो सामने खड़ी है अपनी बीस्ट। आज बीस्ट में देखो, बीस्ट को हो चुके हैं 6-7 महीने के अराउंड पूरे। तो एक पूरा एक्सपीरियंस भी दे दूंगा 6-7 महीने का कि क्या है, खर्चीली बाइक है कि नहीं है, या फिर वैल्यू फॉर मनी है, या फिर जेब में जब भी बाइक मतलब हम लेते हैं तो हमारे जेब में फ़र्क पड़ा है इस बाइक को लेने के बाद, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर बढ़िया है। तो जो भी बात है सब बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती रहती हैं इस बाइक को लेके। तो आज शायद ही क्लियर कर दूंगा जो भी बात होगी। तो चलो आओ करते हैं इसका। ऑलराइट, तो सामने खड़ी है अपनी बीस्ट। कमेंट करके बता देना कि कैसी लग रही है। मतलब इसके साथ तो ऐसा मामला है ना यार, जितने दिन मतलब होते रहेंगे ना उसे उतनी ज़्यादा ऐसा लगती है कि नहीं है और नहीं है और नहीं है और नहीं है, ऐसा लगता रहता है। बाकी सही है। तो देखो, जब मैंने ली थी, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब मैंने बाइक ली थी तो मेरे दिमाग में 2-3 बाइकें थी। एक तो मैं GT 650 को भी लेके देखने गया था, पर वो मेरे पे इतनी अच्छी सूट नहीं कर रही थी, इस चक्कर में मैंने कैंसिल कर दी हो। और मैंने बकायदा उसकी टेस्ट राइड भी ली थी, पर मुझे कुछ इतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं उसमें, क्योंकि मुझे भाई सिंपल सुपर बाइक बिल्कुल पसंद आई थी। मुझे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग मतलब एकदम फीचर से लोडेड चाहिए थी बाइक। इस चक्कर में मैंने उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसमें फीचर्स वगैरह है नहीं, वो एकदम रॉ है। उसके बाद मैं R15 भी देखने गया, पर R15 बहुत कॉमन है यार, कॉमन मुझे पसंद ही नहीं थी बिल्कुल भी। हर किसी के पास थी वो R15, इस चक्कर में मैंने R15 को भी ड्रॉप कर दिया। बल्कि R15 की फ़ैन फॉलोइंग है अच्छी, मैं मानता हूँ, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, पर वो ओके। तो तीसरा ऑप्शन जो था पल्सर RS 200 का था। पल्सर RS 200 मैं देखने गया था, पर मुझे पल्सर 200 RS की सारी बातें अच्छी लगी, पर एक तो उसमें फीचर्स नहीं है, कुछ बहुत नॉर्मल फीचर्स है उसके अंदर, जो काफ़ी 2-3 साल से आ रहे हैं वही चल रहे हैं। ऊपर से दूसरी बात ये कि उसमें मतलब ना वाइब्रेशन तो नहीं है, पर वो गाड़ी बजती बहुत है। तो वो मतलब बजाज की है ही सबसे बड़ी कमी ना, बजाज की गाड़ी 1-2 साल बाद बजने लग जाती हैं अगर उससे मतलब केयर से नहीं रखोगे। और मतलब कितनी भी केयर कर लो यार, बंदा कितनी ही केयर कर लेगा, फेयरिंग के तो केयर नहीं कर सकता ना बंदा बाइक को साफ़ ही रख सकता है, उसकी चेन वगैरह साफ़ रख। ओके, तो RS का भी हमने कर दिया प्लान कैंसिल। उसके बाद मैं सही बताऊँ ना, मेरे दिमाग में RR 310 तो थी नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं ना सोच रहा था कि RR 310 कुछ ज़्यादा खास होगी नहीं, और जो मैंने वैसे भी इसकी मतलब दिमाग में थी नहीं बिल्कुल भी ये बाइक। और उसके बाद मैं गया था सुजुकी जिक्सर देखने भी, पर जिक्सर भी मुझे कुछ खास लगी नहीं। जिक्सर तो भाई बहुत ही बेकार है। जिक्सर मतलब ये है कि जिक्सर का ना टॉप एंड अच्छा है, बस ये है कि एवरेज वगैरह के लिए किसी को अगर फेयरिंग बाइक लेनी है तो वो ले सकता है, दिखाने के लिए कि हाँ फेयरिंग है। बाकी पावर वावर तो मुझे कुछ इतनी अच्छी लगी नहीं उसमें। 250 जो जिक्सर है वो थोड़ी ठीक है, पर वो भी मुझे कोई इतनी खास लगी नहीं। उसके बाद सडनली मैं अपने दोस्त के साथ TVS के शोरूम में गया। ऐसे ही हमने प्लान बनाया कि हमने सोचा एक बार TVS के शोरूम जाते हैं और देख के आते हैं कि क्या मामला है। तो TVS के शोरूम में गया तो भाई वहाँ पे बाइक खड़ी हो रखी थी, और मतलब जब मैंने इसे देखा ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसे देखते ही मतलब मेरे को लगा कि यार क्या बाइक है भाई ये, क्या मतलब देखते ही जब उसने खड़ा कर रखा था ना, जब उन्हें मतलब एक ही बाइक थी वहाँ पे शोरूम में और ये खड़ी कर रखी थी उनने। ओके, पैडल के साथ खड़ी कर रखी, जैसे उसका पैडल ना था पीछे से, उसमें खड़ी कर रखी थी बिल्कुल ऐसे करके। तो मतलब मैंने देखी बाइक, मेरे को भाई इतनी तगड़ी लगी, मैंने बोला यार ये बाइक ही लेनी है अब तो, और मैंने कोई देखी नहीं। उसके बाद मैंने इसकी कोटेशन वगैरह बनवाई, बातचीत करी वहाँ, और अगले 2-3 दिन में मैं इस बाइक को लेके आ गया। ओके, तो अभी तक मैं बताऊँ तो अभी तक ये बाइक 170 लीटर तेल पी चुकी है। ओके, एक तो फीचर से लोडेड ये बाइक। ओके, मतलब फुल पैकेज है यार, ये क्या नहीं है इसमें, फीचर से लोडेड, एवरेज बढ़िया देती है आपको, फुली LED सेटअप मिल जाता है, बाइब्रे की ब्रेकिंग सेटअप मिल जाता है पूरा। उसके बाद मिशलिन के रोड पायलट टायर्स मिल जाते हैं। लुक इतना कातिलाना कि मतलब कोई ही बंदा ऐसा होगा और बंदी ऐसी होगी जो इसे देख के पलटे ना, मुड़ के देखे ना इसे। रोड प्रेजेंस तो क्या ही बोलूँ, मतलब रोड प्रेजेंस तो यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। तो जिस समय बाइक ली थी उस समय इसके फीचर्स के बारे में इतना कुछ पता था नहीं, नॉर्मल था कि इसका लुक देख के बाइक पसंद आ गई तो चलो ले लेते हैं, इस चक्कर में ले ली। पर जब अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो पता चला। सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो देखो, ये इसके अंदर वाइब्रेशन ही है एक जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। बाकी मुझे इसके अंदर कोई ऐसा कुछ सच वो लगता नहीं कुछ बेकार भी, क्योंकि वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन कहीं ना कहीं
दिक्कत करती है 2000 या 3000 RPM के बाद, क्योंकि जब हम इसे ज़्यादा रेप करते हैं ना, तो ज़्यादा रेप करने के बाद जो वाइब्रेशन है वो हमारे इस यहाँ पे देख रहे हो, इस वाले एरिया में पूरा जो हमारे थाइज होगी वहाँ पे वाइब्रेशन होगी बहुत ज़्यादा। पर मुझे नहीं लगता कि वाइब्रेशन जब हम भगाते हैं तो उतना आप नोट करोगे वाइब्रेशन के बारे में। ओके, बाकी गाड़ी में फीचर्स फुल्ली भरे हुए हैं, भर के। अर्बन मोड हो गया, रेन मोड हो गया, ट्रैक मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, और सारे मोड्स मैं सच बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि दिखने के लिए हैं, सारे मोड्स हैं भाई, वो फ़ायदे वाले मोड्स हैं। अर्बन मोड में 25 PS की पावर प्रोड्यूस करेगी। रेन मोड में है कि बाइक आपकी फिसल नहीं सकती बारिश में, चाहे आप कितना भी भगा लो। और जहाँ पे टायर आपके थोड़े से भी आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे ना, तो ये अपने आप ही वहाँ से जो आपका एक्सीलरेशन है वो कट कर देगा। ओके, बाकी आगे के प्रोजेक्टर्स की लाइट जो है वो तो कुछ बोल नहीं सकता, स्पीचलेस हूँ मैं। आगे की लाइट तो नहीं है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक कार की लाइट ही ना लगा रखी है उस पर, मतलब वरना की लाइट भी इससे तेज़ नहीं है जितनी इसकी ब्राइटनेस वाली लाइट है। और वाली लाइट है जैसे मतलब और लग्जरी कार में आती है ब्लूइश वाली, वैसी। ओके, सर्विस ज़्यादा महंगी नहीं है, सर्विस 4-5-6 हज़ार रुपये तक की हो जाती है इसकी। देखो, इसमें कोई भी फ्री सर्विस नहीं मिलती आपको, पहले बता दूं। कहीं आप इस फिराक में हो कि भाई इस गाड़ी को लेंगे 4-5 सर्विस फ्री मिलेगी, तो भाई वो स्कूटियों में होता था और इन बाइकों पे नहीं होता। आपको 3 सर्विस फ्री मिलेंगी, बस में आपको जो चीज़ें इसमें डलेंगी, चेंज होंगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जो लेबर चार्ज है वो आपको कुछ नहीं देना, लेबर चार्ज आपको 3 सर्विस के लिए फ्री मिलेगा। ओके, बाकी ये देखो, एक चीज़ में कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत लगती है। देखो यार, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स है इसके बाइक के जो कहते हैं ना, मतलब लाइट्स हो गई, हमारे टायर्स हो गए, शॉकर हो गए आगे के, पीछे के शॉकर हो गए, पीछे का साइलेंसर हो गया, बस ये। पर ये बाइक अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर संभाल के चलाना इसे। और जब भी आप बाइक लेते हो ना, इस बाइक में सबसे पहले क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवा देना, क्योंकि क्रैश गार्ड के बिना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी कभी मतलब कुछ भी हो गया, अगर हम आराम से चल रहे हैं और अचानक से कोई सामने आ गया, उसमें हम क्रैश हो गए, तो फेयरिंग ही जाती है। तो फेयरिंग को बचाने के लिए क्रैश गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आप 3.5-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप 4-5 हज़ार रुपये और खर्च कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरी बात है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इतने सारे फीचर्स हैं। अभी तक मैंने जैसे कि बताया 170-180 लीटर तेल पी चुकी है ये, एवरेज आराम से। मतलब यार देखो, सिटी में तो मैं खुश हूँ, 27-28 का दे देती है, और कितना भी खींच के चलाऊँ 22-25 तक का आराम से। और वैसे मैंने से 36 का भी एवरेज निकाला है यार। 300 सीसी के सेगमेंट में आपको 36 का एवरेज मिल रहा है, तो भाई मुझे लगता नहीं, नॉट एक्सपेक्टेड है बिल्कुल भी। सीटिंग कंफर्ट कहीं ना कहीं टीवीएस वालों को थोड़ा काम करना चाहिए इस पर, या तो इसे सिंगल सीट ही दे देना चाहिए था, पीछे देना ही चाहिए था काउल। पीछे अगर ये सीट दे रही है तो थोड़ी बहुत इस पर कुशनिंग अच्छी करनी चाहिए थी। कुशनिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है पीछे वाले में, आगे वाले में तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। बाकी आगे वाले सस्पेंशन भी बढ़िया है, पीछे वाले सस्पेंशन थोड़े बहुत स्टिफ लगते हैं मुझे। ओके, और पीछे का ओके, और इसका चेन का कुछ ऐसा मामला नहीं है बिल्कुल भी जैसे बजाज वालों का है कि हर कुछ टाइम बाद इसकी चेन आवाज़ करने लग जाए। देखो, इसे ल्यूब कराते रहोगे टाइम टू टाइम तो इसकी चेन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती और ना आवाज़ करेगी आने वाले टाइम में। ओके, और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने का ये बात है भी क्लियर कर देता हूँ। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ खुलेगा उसमें, और उसमें सेंसर लगा हुआ है। अगर बाई चांस, मैं चाहता नहीं यार बाइक को बाहर खुलवाना, अगर मैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाऊंगा तो शोरूम में लगवाऊंगा। वहाँ मैंने मेरी बातचीत है इनसे जो मेरी बाइक की सर्विस वगैरह करते हैं, तो अगर हम लगाएंगे इसमें एग्जॉस्ट तो आफ्टर मार्केट लगा के हम जाएंगे शोरूम में और शोरूम में ही फिट करवाएंगे। क्योंकि यार शोरूम का काम भले थोड़ा बहुत ना मतलब एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत पैसे देने पड़ते हैं ज़्यादा, पर काम बिल्कुल तगड़ा करके देते हैं वो। देखो, मेरे लिए तो ये वैल्यू फॉर मनी वाला पैकेज है। बस थोड़े स्पेयर पार्ट के हैं, स्पेयर पार्ट तो यार देखो चलता रहेगा। अगर देखो इन बाइकों में इंश्योरेंस लेना तो यार बिल्कुल अनिवार्य टाइप का कंपलसरी है, आपको लेना ही चाहिए और ले भी लेना। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अपाचे RR 310 तगड़ी बाइक है और आप ले सकते हो अगर आने वाले टाइम में आपका मूड बन रहा है लेने का तो। ओके, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ध्यान रखना अपना भी, अपनी फैमिली वालों का भी। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे। बाय।